जनवरी 2025 हम सब नए नए गोल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि हम उन पे काम करेंगे और लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। पर एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर एट द सेम प्लेस एज वी वर। सो व्हाई डज दिस हैपन्स? तो हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे 15-20 दिन हमने कोई हैबिट फॉलो करी, सारी हैबिट्स जो हमने जनवरी में बनाई थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा एक हैबिट मिस करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते करते हम सारी हैबिट्स छोड़ देते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हम रट में फंस चुके हैं। तो इस चीज़ से आज मैं आपको ओवरकम करने का कुछ रास्ते बताऊंगा। तो भाई यार, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? जैसे मैं 5 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, फिर 5 पॉइंट से ही नीचे घट गया, फिर 5 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, फिर 5 पॉइंट से नीचे घट गया। तो साल के आखिर में क्या होएगा ना, मेरी प्रोग्रेस होएगी ज़ीरो। यस, ज़ीरो। तो भाई इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको करना है। जैसे मान लो पहले आप 20 मिनट मेडिटेशन करते थे, 2-3 घंटे, 2-3 घंटे भी नहीं, 7-8 घंटे आप पढ़ते थे, ठीक है, और एक्सरसाइज करते थे 1.5 घंटा मान लो। फिर उसके बाद आप फंस चुके हैं रट में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और आप उससे रिकवर करना चाह रहे हैं। तो भाई बहुत से बंदे क्या करते हैं, सोचते हैं भाई मैं तो अपने पुराने लेवल पे एकदम से आ जाऊंगा, मैं भाई नया सा हैबिट ट्रैकर बनाते हैं और फिर अगले कोशिश करते हैं कि हम उसको फॉलो करेंगे, पर अगले दिन क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ से ना ओवरकम करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे मान लो पहले आप लगाते थे 110 की बेंच प्रेस, तो आप फंस चुके हैं रट में। फिर आप उससे ओवरकम कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि भाई हम डायरेक्ट 110 की लगा दूंगा, पर आप फेल हो जाओगे। तो आपको स्टार्ट 40 से करो, फिर 40, फिर एक हफ्ते बाद 50, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते बड़ा हो भाई। और आप स्टार्ट करो 1 मिनट मेडिटेशन से, पहले आप 20 मिनट करते थे। तो भाई आपको इससे क्या लगेगा, भाई मैं ये कर सकता हूँ, भाई ये तो बहुत ईजी है। तो इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो उसके बाद आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे ना, तो भाई वो बहुत सही चीज़ है। और आप फिर 1 मिनट मेडिटेशन करके और या फिर 10 पुशअप्स करके अपने हैबिट ट्रैकर पर टिक मार दो, वर्कआउट और मेडिटेशन वाले कॉलम में। इससे क्या होएगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा धीरे धीरे, और आप रट से ही बाहर निकलते चले जाओगे। तो अगर आपको सही में अपना ये 2025 बचाना है ना, तो आपको यही कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। और उसके लिए भाई अपने आप को ना टाइम दो, और ये डूम स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो एकदम, मोटिवेशनल वीडियोस देखना ये सब बंद कर दो। बस भाई तभी देखो जब आपको रियली में कुछ नीड हो। पर ये याद रखना कि तुम्हें पता सब कुछ है, बस तुम एक्ट कर रहे हो कि तुम्हें वो नहीं पता है, और तुम यूट्यूब खोलते हो और इंस्टा काट दो हमेशा हमेशा के लिए। और भाई मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ ना, तो तुम ये वाली बुक ज़रूर पढ़ना, ये बहुत तगड़ी बुक है। अभी मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम ऑन 122 पेज नंबर, एंड इट्स ऑसम।